आज मैं आपको बरसाने की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। किसी गांव में रामा नाम की एक बहुत भोली भाली औरत रहती थी। उसकी शादी को 4-5 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक घर में किसी बालक ने जन्म नहीं लिया था। रामा और उसके घर वाले बच्चों के लिए बहुत तरसते थे। एक बार रामा के पड़ोस की 8 से 10 औरतें राधा अष्टमी के उपलक्ष्य में किशोरी जी के दर्शन करने बरसाने जा रही थीं। उन लोगों ने रामा को भी चलने के लिए कहा। रामा खुश हो गई। रामा की सास ने उससे कहा कि किशोरी जी बहुत करुणामयी हैं, जा शायद वह तेरी गोद भर दे। वह खुशी से बरसाने जाने की तैयारी करने लगी, लेकिन शाम को अचानक उसके पैर में चोट लग गई। उसका पैर सूज गया। उसकी सास ने कहा कि फिर कभी चले जाना, क्योंकि वहां तो चलने का ज्यादा काम है, तुम कैसे चल पाओगी। पर रामा नहीं मानी। उसे लग रहा था कि बरसाने जाने पर क्या पता करुणामयी किशोरी जी मेरी गोद भर दे। रामा और उसकी सहेलियां राधे कृष्णा का जयकारा करते हुए मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण के दर्शन करते हुए बरसाने धाम जा पहुंची। मंदिर की सीढ़ियों पर रामा के पैर में लगी चोट के कारण वह धीरे धीरे चढ़ने लगी। उसने सबसे कहा, आप सभी जाओ, मैं आपको अटारी पर मंदिर के बाहर मिलूंगी। आप सभी मेरा वहीं इंतजार करना। रामा राधे राधे कहते हुए चल रही थी। तभी उसका पैर मुड़ गया और वह गिरने ही वाली थी, लेकिन एक 8 साल की लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैया संभाल कर, कहीं गिर न जाना। रामा घबरा गई। रामा ने उस लड़की को देखा और कहा कि बेटी, तुम ना आती तो मैं गिर ही जाती। लड़की ने कहा, अरे मैया, मैं गिरने नहीं देती आपको। वह लड़की रामा को मैया कहती तो रामा को बहुत सुकून मिलता। मैया शब्द सुनकर रामा की आंखों में आंसू आ गए। रामा बड़े प्रेम से उस लड़की से बातें करने लगी। रामा ने पूछा, बेटी, तुम कहाँ रहती हो। लड़की ने कहा, मैया, यही मेरा घर है, मैं तो यहीं रहती हूँ। थोड़ी देर बाद वह लड़की बोली, मैया, मेरे लिए क्या लाई हो। रामा हैरान होकर उसे देखने लगी। मैं तेरे लिए क्या लाऊंगी, मैं तो तुझे जानती भी नहीं। लड़की बड़े प्रेम से बोली कि मैं यहीं रहती हूँ, सब मुझे प्रेम से लाड़ो बुलाते हैं, तुम भी मुझे लाड़ो बोलना। मैंने तुम्हें गिरने से बचाया है ना, तो तुम मुझे कुछ दोगी नहीं क्या। उसकी भोली वाली बातें सुनकर और मैया शब्द सुनकर रामा बहुत खुश हो रही थी। अच्छा बताओ, तुम्हें क्या चाहिए, मैं कल तुम्हें लाकर दूंगी। अब तो मैं 8 दिन यहीं रहूंगी ना। राधा अष्टमी के दिन किशोरी जी के दर्शन करने के बाद ही हम सब जाएंगे। तो लाड़ो बोली, मुझे तो चूड़ी, कंगन, मेहंदी, घाघरा, चोली, माथे का टीका, गले का हार, पायल सब पसंद है, आप कुछ भी ले आना। तो रामा बोली, अच्छा बताओ, सब लाकर दूंगी। रामा बोली, लाड़ो, अब मैं चलती हूँ, मेरी सखियां अटारी पर मंदिर के बाहर मेरा इंतजार कर रही हैं। लाड़ो बोली, चल मैया, मैं तुझे छोड़ आती हूँ, कहीं तुम फिर से मत गिर जाना। रामा लाड़ो की प्यारी प्यारी बातों से मंत्रमुग्ध होकर लाड़ो का हाथ पकड़कर अटारी पर पहुंच गई। लाड़ो बोली, मैया, मैं चलती हूँ। रामा भी मंदिर के अंदर चली गई। मंदिर में रामा ने किशोरी जी और ठाकुर जी के दर्शन किए। बहुत ही आनंदमय दर्शन हुए। अगले दिन रामा लाड़ो के लिए बहुत ही सुंदर चूड़ियां और पायल लेकर आई। वह सीढ़ियों पर लाड़ो पहले से ही बैठी हुई इंतजार कर रही थी। रामा को देखकर लाड़ो बोली, मैया, क्या लाई हो मेरे लिए। रामा ने उसको चूड़ियां और पायल दे दी। लाड़ो बोली, मैया, तुम तो कह रही थी कि सब कुछ लाऊंगी, बाकी चीजें कहाँ हैं। अरे मैं 8 दिन यहीं रहूंगी ना, मैं रोज तुझे कुछ न कुछ लाकर दूंगी, जिससे तू मुझे रोज मिलने के लिए आए। और अगर एक ही दिन में तुझे लाकर दे दूंगी ना, तो फिर तू भाग जाएगी, फिर नहीं आएगी मुझसे मिलने। लाड़ो शरारती हंसी हंसने लगी और चूड़ी और पायल लेकर वहां से भाग गई। एक दिन जब रामा लाड़ो से मिली तो उसके साथ एक सखा भी था। तीखे नैन, नक्श, सजीला सावला, घुंघराले बाल, इतना सुंदर कि उसके चेहरे से नजर ही नहीं हट रही थी। रामा ने पूछा, लाड़ो, यह कौन है। लाड़ो ने कहा, मैया, यह मेरा सखा है, हम साथ में ही रहते हैं। मैया, कल तुम इसके लिए भी कुछ लेकर आना। अगले दिन सुंदर सा धोती कुर्ता और मोर पंख वाला मुकुट लेकर गई। उसने देखा कि दोनों बच्चे वहीं सीढ़ियों पर बैठे हैं।
और उसका इंतजार कर रहे हैं। रामा ने बच्चों से खूब सारी बातें की, फिर धोती कुर्ता और मोर पंख वाला मुकुट बच्चों को दे दिया। अब रामा बोली, लाड़ो देखा, मैंने तुझे और तेरे सखा को सब चीज लाकर दी, पर तूने पहन के नहीं दिखाई। मैं भी तो देखूं जरा, तू कैसी लगेगी। लाड़ो बोली, मैया कल राधा अष्टमी है ना, कल मैं तुझे सब पहनकर दिखाऊंगी। यह कहकर दोनों बच्चे चले गए। मंदिर में दर्शन कर रामा भी वहां से चली गई। अगले दिन राधा अष्टमी में लाखों की संख्या में लोग मंदिर आए। सब जगह राधे राधे के जयकारे लग रहे थे। अब रामा भी वहां पहुंची जहां लाड़ो रोज उनसे मिलती थी, पर आज लाड़ो वहां नहीं थी। रामा मंदिर में किशोरी जी और श्याम जी के दर्शन करने के लिए पहुंची तो वहां जाकर देखा तो कुछ देर के लिए पत्थर की हो गई। उसने क्या देखा कि किशोरी जी ने वही लहंगा पहना है जो उसने लाकर दिया था, वही मोटे मोटे गोटे वाला लहंगा, चोली और चूड़ियां। ठाकुर जी ने भी वही धोती कुर्ता और मुकुट पहना था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बड़ी मुश्किल से पुजारी जी तक पहुंचकर रामा ने पूछा, आज वस्त्र और श्रृंगार की सेवा किसने की है। पुजारी ने कहा, आज वस्त्र और श्रृंगार की व्यवस्था खुद लाडली जी ने ही की है। आज जब हमने पट खोले तो यह सारे वस्त्र और श्रृंगार का सामान वहीं रखा था। हमने इसे लाडली जी की मर्जी समझकर इन्हें यही पहना दिया। रामा तो जैसे पागल ही हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस लाड़ू से और सखा से वह रोज मिलती थी वह तो साक्षात किशोरी जी और ठाकुर जी थे। वह फिर पागलों की तरह भागती हुई सीढ़ियों पर आई जहां वह रोज उनसे मिलती थी और जोर जोर से लाड़ो लाड़ो चिल्लाने लगी। पर आज तो लाड़ो को लाखों लोगों को दर्शन देने थे, वह वहां कहाँ से आती। तभी वहां उसकी सखियां आ गईं। उन्होंने रामा से पूछा कि रामा, तुम किसे पुकार रही हो। रामा ने सारा किस्सा उन्हें बताया। वह भी रामा के गोटे लगाए लहंगा चोली को पहचान गई, क्योंकि रामा ने उनके सामने ही उसे तैयार किया था। सब हैरान हो गए। रामा ने वापस घर जाने से मना कर दिया। रामा बोली, मैं घर नहीं जाऊंगी जब तक लाड़ो मुझसे मिलने नहीं आएगी। सास और पति भी उसे लेने के लिए आए, पर रामा उनके साथ नहीं गई। रामा अब भी उन्हीं सीढ़ियों पर रोज आकर लाड़ो की याद में आंसू बहाती और लाड़ो लाड़ो चिल्लाती। ऐसा करते हुए रामा को 30 साल बीत गए। रामा कमजोर हो चुकी थी, बुढ़ापा हावी होने लगा था। एक दिन एक छोटी सी लड़की उसका हाथ पकड़कर अटारी पर उसे ले गई और बोली, मैया यह रही तुम्हारी लाड़ो। रामा की वही लाड़ो भी हाथ फैलाए उसे बुला रही थी। रामा बाबरी सी हो गई और एक आखिरी हिचकी के साथ रामा वहीं गिर गई। ऐसा लगा मानो किशोरी जी ने रामा को नहीं, उसकी आत्मा को ही गले से लगा लिया हो। बोलो मेरी राजनंदिनी राधा रानी की जय।